आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 149वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित पेंच नेशनल पार्क को आबाद करने वाली सुपर मॉम, जिसे माता राम के नाम से भी क्षेत्र में पहचाना जाता था, वो बाघिन मादा T15 स्थानीय रूप से इसे कॉलर वाली बाघिन के नाम से जाना जाता था, वो 15 जनवरी 2022 को शाम लगभग 6:15 बजे अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो गई। इस कॉलर वाली बाघिन के अवसान के साथ ही पेंच पार्क प्रबंधन से लेकर विश्व भर के, प्रदेश भर के, देश भर के वन्य प्राणी जो प्रेमी हैं उनमें शोक की लहर व्याप्त हो गई है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत परिक्षेत्र कर्माजिरी के बीट कुंभदेव के कक्ष क्रमांक 589 में कॉलर वाली बाघिन ने 15 जनवरी 2022 को शाम लगभग 6:15 बजे अंतिम सांस ली। कॉलर वाली बाघिन लगभग 16.5 साल की आयु को पूर्ण कर चुकी थी। इस बाघिन का अवसान उसकी वृद्धावस्था के कारण ही होना प्रतीत हो रहा है। पेंच पार्क प्रबंधन के वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा गत एक सप्ताह से लगातार ही कॉलर वाली बाघिन पर नजर रखी जा रही थी। इसके निधन के उपरांत पार्क प्रबंधन में वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा एवं डॉक्टर अमोल रोकड़े, पशु चिकित्सक SWFH स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेंसिक हेल्थ जबलपुर द्वारा 16 जनवरी 2022 को प्रातः NTCA के SOP के अनुसार शव परीक्षण कराकर विसरा अंग को प्रयोगशाला में अन्वेषण हेतु संग्रहित किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी को संपूर्ण विश्व में पहचान देने वाली बाघिन T15 का जन्म 2015 के सितंबर माह में उसी समय की विख्यात, इसकी मां भी बहुत विख्यात हुआ करती थी, बाघिन बड़ी माता के नाम से जिसे जाना जाता था, उसकी ये पुत्री थी कॉलर बाघिन। आगे चलकर बड़ी माता की मौत के पश्चात कॉलर वाली बाघिन ने अपनी मां की विरासत को बहुत ही सलीके से, गौरवपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया। कॉलर वाली बाघिन ने मई 2008 से दिसंबर 2018 के मध्य कुल 8 बार ये गर्भवती हुई। उसमें 29 शावकों को जन्म दिया और पेंच पार्क प्रबंधन को आबाद किया। पेंच में बाघों का कुनबा बढ़ाने के साथ ही इसके द्वारा जो अपना अविस्मरणीय योगदान दिया उसे पेंच पार्क प्रबंधन वन्य जीव के जो प्रेमी हैं वे सदा याद रखेंगे। एक बाघिन अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। 29 शावकों में से 25 शावकों को जन्म देने के पश्चात एक बाघिन द्वारा उन्हें जीवित रख पाना अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व कीर्तिमान माना जा सकता है। कॉलर वाली बाघिन ने मई 2008 में पहली बार 3 शावकों को, अक्टूबर 2008 में 4 शावकों को, अक्टूबर 2010 में 5 शावकों को, मई 2012 में 3 शावकों को, अक्टूबर 2013 में 3, अप्रैल 2015 में 4, 2017 में 3 और दिसंबर 2018 में 4 शावकों को जन्म दिया। वर्तमान में पाटदेव बाघिन T4 के नाम से जिसे संकेत दिया गया है, जो अपने 5 शावकों के साथ पार्क की शोभा बढ़ा रही है, वो कॉलर वाली बाघिन की संतान है। पार्क प्रबंधन को पूर्ण विश्वास है कि इस बाघिन जो T4 है वो अपनी माँ T15 कॉलर वाली बाघिन की विरासत को आगे बढ़ाएगी। T15 कॉलर वाली बाघिन की मौत की सूचना प्राप्त होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया। NTCA के द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार इसके कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में क्षेत्र संचालक, पेंच के क्षेत्र संचालक अशोक मिश्रा, उप संचालक अधर गुप्ता, सहायक वन संरक्षक BPP तिवारी, परिक्षेत्र अधिकारी आशीष खोब्रागड़े, NTCA के प्रतिनिधि विक्रांत जठार,
राजेश भंडारकर, जिला पंचायत के सदस्य रामगोपाल जायसवाल, पार्क प्रबंधन में पंजीकृत गार्ड रिसोर्ट के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इको विकास समिति कर्माजिरी की अध्यक्ष श्रीमती शांताबाई सरयाम ने पैंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों की ओर से कलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि दी और इसके उपरांत विश्व प्रसिद्ध बाघिन, जिसे कलर वाली बाघिन के नाम से जाना जाता है, उसे कलर वाली बाघिन के अंतिम समय के कुछ वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि लोग जगह जगह से दे रहे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि कलर वाली बाघिन के 29 शावक में से 25 शावक पैंच नेशनल पार्क को आबाद किए हुए हैं और उनकी और आगे बढ़ते जा रहे हैं और शावकों के शावक धीरे धीरे कर यहाँ पैंच में बाघों की जो दहाड़ सुनी जा रही है वो बड़ी मादा की जो बेटी कहा जाए ये कलर वाली बाघिन। और कलर वाली बाघिन के जो बच्चे हैं वो पैंच में लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसी के बच्चों को देखने, जो बड़े हो चुके हैं, इसी के बच्चों को देखने पर्यटक एक के बाद एक पैंच की ओर रुख करते हैं। ये पैंच पार्क प्रबंधन को चाहिए था, वैसे एक मशवरा है कि इस मामले में पैंच पार्क प्रबंधन को चाहिए था। ये देखिए उसको आखिरी समय में लेकर जाया जा रहा है किस तरह से। और पैंच पार्क प्रबंधन को चाहिए था कि इस बारे में जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री, सभी को दी जानी चाहिए थी और उनकी ओर से भी कलर वाली बाघिन को प्रत्यक्ष से श्रद्धांजलि एक अर्पित की जाती तो उसका एक संदेश बहुत अच्छा प्रसारित होने की उम्मीद मानी जा सकती है। पैंच पार्क प्रबंधन, ये देखिए आखिरी में पूरे सम्मान के साथ फील्ड डायरेक्टर अशोक मिश्रा, उनके नेतृत्व में पूरा वन अमला कलर वाली बाघिन के अवसान के बाद कलर वाली बाघिन को न केवल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आपने देखा उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, उन्हें उनके स्पर्श करके। ये देखिए यहाँ पर गांव के लोग भी आकर उन्हें कलर वाली बाघिन को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी जा रही है। बड़ा गमगीन दृश्य पैंच नेशनल पार्क के अंदर एक जो 16.5 साल तक कोई अगर बाघ आपके साथ आपके इर्द गिर्द रहा हो और उसके बाद उसका अवसान हो जाए, निधन हो जाए, तो एक बहुत गमगीन बात मानी जा सकती है। ये देखिए इसके अंतिम समय के कुछ वीडियो फुटेज आए हैं। पैंच में कलर वाली बाघिन के द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं, जिस तरीके की उसके द्वारा सेवाएं दी गई हैं, जिस तरह से पैंच में कलर वाली बाघिन ने बाघों का कुनबा बढ़ाया है, उसके लिए देश भर के वन्य जीव प्रेमी, जो वन्य प्राणी प्रेमी हैं, उनके साथ ही सारे लोग हैट्सअप कर रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, उन्हें दिल से विदाई दे रहे हैं। कलर वाली बाघिन का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है, न केवल पैंच पार्क प्रबंधन के लिए, पैंच पार्क के लिए, सिवनी जिले के लिए, वरन ये देश विदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटेन के घुमंतू पत्रकार थे, उनके द्वारा लिखी गई द जंगल बुक में आपने उसका हीरो मोगली था और मोगली की कथित कर्म भूमि पैंच नेशनल पार्क को ही माना जाता है। कलर वाली बाघिन के कारण, उसके बच्चों के कारण जो उसने कुनबा बढ़ाया है एक के बाद एक, उसके कारण देश विदेश में पैंच पार्क प्रबंधन का नाम तो हुआ ही है, उसके साथ ही सिवनी जिले को एक अलग पहचान मिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पैंच पार्क में कलर वाली बाघिन इतनी सहज और सरल थी और इतनी फ्रेंडली थी कि आपकी जिप्सी, अगर पर्यटकों की जिप्सी खड़ी है तो बाजू से बेखौफ होकर निकल जाया करती थी।
बचपन से चूंकि उसने जिप्सियों को अपने आसपास देखा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी थी जिप्सियों के, और पर्यटक बहुत करीब से कॉलर वाली बाघिन को देखा करते थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 149वें एपिसोड में हम कॉलर वाली बाघिन को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज़ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हों उन्हें उनकी आत्मा को शांति जरूर प्रदान हो। कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर भी आती हुई दिख रही है। देखिए आखिरी समय में कान हिलाती हुई कॉलर वाली बाघिन, और ये अंतिम समय का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल की तीसरी लहर, संभावित लहर आने की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, पर माना जा रहा है तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए घर पर रहें, मास्क के बिना घर से ना निकलें, और घर से अगर निकलते हैं तो मास्क के साथ निकलें, शारीरिक दूरी का पालन करें। देखिए आखिरी में लेटती हुई कॉलर वाली बाघिन, बहुत श्रद्धांजलि। हम फिर हाजिर होंगे। जय